खबरनाक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं फिरदौस साहिल उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए नज़र डालते हैं आज दिन की अहम खबरों पर। JNK काबीना ने मुलाजमों की रिजर्वेशन पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। JNK काबीना ने जुमा के रोज़ जम्मू व कश्मीर में मुलाजमतों की रिजर्वेशन पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए एक काबीना सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जुमे के रोज़ होने वाले काबीना मीटिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी का जायज़ा लेने के लिए सब कमेटी तश्कील का फैसला किया गया। ये सब कमेटी तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ मुशावरत करेगी ताकि हर ज़ुमरे के लिए मखसूस मुलाज़मतों की तादाद के हवाले से मुंतकी नतीजे पर पहुँचा जा सके। इससे कबल इस वक्त तनाज़ा पैदा हुआ जब JNK पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर्स की असामियों के लिए इश्तिहार जारी किया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 575 लेक्चरर्स की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की, जिनमें से 60% मखसूस ज़ुमरों के लिए मुख्तस थी, जबकि सिर्फ 238 असामियाँ ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए दस्तयाब थी। अपोजिशन के अलावा हुक्मरान जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन लोक सभा सईद राहुल्ला मेहदी ने भी रिजर्वेशन पॉलिसी को खुलकर तनकीद का निशाना किया। राहुल्ला ने धमकी दी कि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को वापस लेकर नई रिजर्वेशन पॉलिसी का ऐलान न किया गया तो वो वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठेंगे। आगे गए हैं या हम वहीं तक हैं और आगे क्या फ़ैसले लिए जाने चाहिए ताकि किसी का हक जो है वो छीना ना जाए, लेकिन इंसाफ सबसे हो। तो इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अब बनाई गई है, उन्हें वक्त दिया गया है, वो अपना रिपोर्ट जो है कैबिनेट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद हम कोई फैसला इसमें कर पाएंगे। ICDS डिपार्टमेंट ने काजीगुंड में पोषण अभियान के तहत 9 तैनात शुदा आंगनवाड़ी हेल्पर्स को तकरीरी नामे तकसीम किए। आप भी आइए, बहुत बहुत मुबारक। दिल्ली फिजाई आलूदगी सफाई अभियान पर अमल करते हुए और आलूदगी की सतह को कम करने के लिए नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC ने कौमी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर रात के वक्त सड़कों की सफाई और झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। आलमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 25 नवंबर 2024 से होने जा रही है। आइए जानते हैं कि NCUI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुधीर महाजन इस बारे में क्या कहते हैं। To United Nations General Assembly for declaring 2025 as International Year of Cooperative, and I also warmly welcome to all the delegates who will be participating in the launch event of ICA General Assembly and Global Conference. सेमी मशीन पिस्टल्स का जायजा आर्मी कमांडर ने उधमपुर में लिया। शुमाली फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार ने जुमे के रोज नई शामिल की गई सेमी मशीन पिस्टल्स का जायजा लिया। भारतीय फौज ने इस महीने के आगाज में 550 मुकामी तौर पर तैयार करदा सेमी मशीन पिस्टल्स को शुमाली कमान में शामिल किया, जो लद्दाख और जम्मू व कश्मीर में ऑपरेशंस की निगरानी करते हैं। ये 100% हिंदुस्तान में तैयार की गई हथियारों की पहली खिप्त है, जिसका मकसद खुसूसी फोर्सेस को करीबी जंगों और खुसूसी ऑपरेशन के लिए लेस करना है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्रा कुमार आर्मी कमांडर शुमाली कमान ने उधमपुर में नई शामिल की गई सेमी मशीन पिस्टल्स का जायजा लिया और फायरिंग्स का तजुर्बा किया। शुमाली कमान ने X पर कहा, मीर वाइस उमर फारूक चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मुत्तहिदा मजलिस उलमा MMU के सरबराह ने किश्तवाड़ में 5 शहरियों पर किए गए तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। मीडिया में गर्दिश करने वाली परेशान कुन तस्वीर जिनमें
ان کے جسموں پر شدید تشدد کے نشانات دکھائے گئے ہیں نے خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ جامع مسجد سری نگر میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ افسوسک مقام کہ جموں کشمیر مز پتمو 35 وریو پہ اس انسانی حقوقن ہند خلاف ورزی ہند سلسلہ سہ بدستور جاری، تو اس لیے کالے قوانین آپسپا پی ایس اے ات تحت وچان تھی کہ کتن گرفتار کران، کتیا جیلن اندر، کتیا مصیبتن اندر، تو ون توقع تھوان کہ اس ون یمو وونمت کہ اس ہسا کرو ات تفتیش، ات ہسا گژھِ انکوائری، اس تھو توقع کہ انکوائری سپدِ، بیٚیہِ یِم زن سزاوار آسن تمن یہ قرار واقعی سزا دن، تاکہ روز نہیب کہ ات کن سویلین تلن تم پتہ تمن زد و کوب کرن، یہ بڑو افسوسناک۔ دویم کت میں ون یہ زن ساروی مسلمان خاطر ونکن سٹھا تشویشک معاملہ کشیر ہندین مسلمان سمیت پور ہندوستان کن مسلمان خاطر، سہ گو وقفک معامل، تکیاز میڈیاس مز یہ خبر آمز کہ شاید ہسا ین والس ایامن مز پارلیمنٹ کس سیشنس مز ہسا یہ وقف امینڈمنٹ بل تلن بی۔ تو پتہ کہ بی جے پی حکومت اکس ریاست مز تت ہسا کور تمو فیصلہ اعلان کور کہ متول یعنی امام خطیب واز پرن وول بیان کرن وول ہیکہ نہ توتت تام کلامے کرت یوتت تام نہ گۄڈٕ سُہ وقفس اجازت ہے۔ تو وقف کمن ات وقف حکومت چونکہ اس کت واضح یژھان کر، میں ون پتمہ لٹہ تہ کت آز دہراو بہ یہ کت کہ یہ عمل مسلمانان جموں کشمیر خاطر تہ تو مسلمانان ہند خاطر تہ۔ بہس علمان ست ہندوستان کن مسلمان ست برابر ان ٹچ، تم تہ ات پہ ساری تشویشک اظہار کران، بلکہ تو پتہ کہ متحدہ مجلس علماء کے امیر کی حیثیت یہ کہ تمام علماء تمام مسلکو تمام یم زن ایسے فرقہ متفقہ چٹھ لچھ ایسے جے پی سی ایس جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کہ اس دیو سا وقت جموں کشمیر کس نمائندہ وفتس دیو وقت تاکہ اس کرو پن تحفظات پیش اس یہ سا بل تھی انان چھو پارلیمنٹس اندر ترمیمی بل یا سا چھو ناقابل قبول، تکیاز اس پتہ یمن چھو مقصد یہ ہے کیا کہ مسجد محراب درسگاہ درگاہ یمن پیٹھ سے تیم مسلط کریں یم زن یہ پالیسی پکناون، قبض کرن مسلمان ہندین یہ وقفک معاملہ دینک معاملہ، یہ شریعتک معاملہ، ات پیٹھ ہیکہ نہ سہ عمل اختیار کرنے کہ مسلمان کیا یمو حقوقو نش دستبردار کرن۔ یہ اخ گہر سازش، اس توقع تھوان کہ جلد بازی مز کرن ہندوستان پارلیمنٹ ات پہ کھانا فیصلہ کی یم سوچن امیک محرکات، کیا اس کسان واضح کرن کہ جموں کشمیرک مسلمان ات امینڈمنٹس خلاف روزو اس روزو برابر پن احتجاج ات پہ کران انشاءاللہ، تکیاز یہ ملکیت مسلمان ہز، یہ وقف میراث مسلمان ہند، ات پہ شریعت قانون، ات پہ ہیکہ یم سیاست کرت کی نہ ہیکن یم اس نش یم حقوق شینت انشاءاللہ۔ لداخ میں بھارتی فوج کی انجینئر یونٹ نے کرگل کے کمبرٹھنگ علاقے میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ فارونا، سلسکوٹ، جی ایم پورا اور ٹریسپون بلاک کے رہائشیوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ رہائشیوں نے بھارتی فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے لیے آج یہاں آدمی کا کین کھلا ہے، ہر سال ایسے کھولتا ہے۔ آدمی نے ہم کو فیسلٹیز دیا ہے کیونکہ ہمارا گھر میں جو بڑھاپن کے لیے بھی فائدہ ہے، یہاں کے جو ان کے لیے بھی فائدہ ہے، یہاں فیسلٹیز ہے، سب کچھ بھی فیسلٹیز یہاں سب کچھ سب سے ہمارے اسی سردی کے ٹائم میں ہر سال اسے
आर्मी की तरफ से ऐसा फैसिलिटीज आता है, यहाँ दवाई भी है, मिलता है। पडमा डोलकर लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाली लोक मौसीकी और रकन की फनकारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 हासिल करने वाली लद्दाख की पहली नौजवान बनने पर खुशी का इजहार करती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि लद्दाख से मैं पहली वो युवा हूँ जिसको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, और मुझे लगता है कि इस अवार्ड के बाद बहुत सारे जितने भी यूथ्स हैं सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा हमारे फोक कल्चर को प्रिजर्व करने में। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और संगीत नाटक अकेडमी को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि मुझे ये पुरस्कार दिया गया और मुझे इनकरेज किया ताकि मैं आगे जाके इस फोक कल्चर को, हमारे फोक ट्रेडिशंस को, लद्दाख की फोक कल्चर को और मैं ज़्यादा प्रिजर्व करने की अपनी हार्ड वर्क जारी रखूँ। थैंक यू सो मच। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत में JK काबीना के इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर की असम्बली इजलास में तकरीर की मंजूरी दी गई और वज़रा को अपने मुतल्लिका महकमों में बेरोज़गारी से निपटने के लिए इक़्तिदामात शुरू करने की हिदायत दी गई। वज़ीर जावेद राना ने कहा है कि इजलास के दौरान वज़ीर आला ने बेरोज़गारी के मसले की संगीनी पर ज़ोर दिया और इसे एक संगीन मसला करार दिया जिस पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने तमाम वज़रा को हिदायत दी कि वो अपने मुतल्लिका महकमों में बेरोज़गारी से निपटने के लिए इक़्तिदामात शुरू करें। इन्होंने कहा, हम इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। हमारी हुकूमत को इक़्तिदाम संभाले हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। अगले 2 महीनों में हम नुमाया पेशरफ्त को यकीन दिलाएंगे। हुकूमत की हिकमत अमली के तहत खाली असामियों को पहले ही पब्लिक सर्विस कमीशन PSC और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB के हवाले किया जा चुका है। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर J&K BJP के तर्जुमान श्री अभिजीत जसरोटिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। देखिए, आज एक विषय जो है वो बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और जिसको लेकर खासकर अगर हम जम्मू की बात करें और खासकर अगर अपने लोगों की यहाँ पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो हमने बात की थी उसी के ऊपर ही आज ये सरकार आगे चल रही है। मेरे साथ यहाँ पर हमारे डॉक्टर कुलभूषण मोहतरा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ज्ञान की गंगा, आप समझ लिए पूरी लाइब्रेरी को संभालते हुए एक नया कीर्तिमान जिन्होंने स्थापित किया है, मेरे समक्ष वो भी इसी प्रेस वार्ता में रहेंगे। MP आगा राहुल्ला ने MLA जड़ीबल तनवीर सादिक और MLA गुलमर्ग फारूक शाह के हमरा गोरीपोरा रेनावारी के आग के मुतासरीन से मुलाकात की। अंडर SDRF चिंची दीवान पर स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम उसमें कुछ। कल झारखंड असेंबली इंतखाब के नताइज की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मीडिया से बात करते हुए जसमिनपुरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किशोर काउंसल ने कहा है कि MVs रखने वाले मजबूत कमरे के इर्द गिर्द 3 सतह सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पूरी गिनती के मरकज और मजबूत कमरे CCTV की निगरानी में रहेंगे। Along with it, we are having electronic surveillance in all counting halls and the outer perimeter of the strong room. At the same time, the strong presence of forces are there, as well as frisking will be ensured, so that as per the guidelines, no electronic gadgets are allowed, except some of the officials. So we have ensured that जुमे की सुबह शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सुंबल हाजनर रोड के मारकुंडल ग्रिड स्टेशन के करीब एक सीमेंट से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK 134458 था, सड़क से फंसकर उलट गया, जिसके नतीजे में गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है।
भारतीय साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर ने महकमे टेली कम्युनिकेशन के ताउन से जनूबी मशरकी एशिया में सरगर्म साइबर जराइम पेश अफराद से जुड़े 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को कामयाबी से ब्लॉक कर दिया। और आखिर पर मौसम के हवाले से जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में वादी में मौसम उबरालूद रहने के इम्कानात है, जिसके चलते वादी में कुछ जगहों पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। तो नाज़रीन, फेसबुक के अलावा आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज दिन की कुछ अहम खबरें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।